हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टेट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन जावा, जिसमें हम पढ़ रहे थे मल्टी थ्रेडिंग। और थ्रेड को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक है हमारी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करने का और थ्रेड को बनाने का, और दूसरा है रनेबल इंटरफेस को हमारी क्लास में इम्प्लीमेंट करके हम थ्रेड बना सकते हैं। सो इसके अगले वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारी क्लास को हम थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके कैसे थ्रेड बनाते हैं और कैसे मल्टी थ्रेडिंग अचीव करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके हम कैसे मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। सो ये हमारी कोड फाइल है, जिसमें हम एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, और इसमें होगा हमारा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, तो ये हमने एक हमारी मेन क्लास बना ली। अब हमें क्या करना है, दो क्लास बनानी है जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाई थी। सिर्फ हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये मैंने क्लास ए बनाई और दूसरी क्लास में नीचे बनाऊंगा बी। अब पिछले वीडियो में हम ये कर रहे थे कि ये क्लास ए को एक्सटेंड्स कर रहे थे थ्रेड क्लास से, लेकिन हम यहाँ ये नहीं करेंगे। हम इस क्लास में इम्प्लीमेंट्स करेंगे रनेबल इंटरफेस को। तो हमें लिखना है इम्प्लीमेंट्स रनेबल। उसी तरह बी क्लास में भी रनेबल। अब क्लास ए और क्लास बी में हमें वही कोड लिखना है जो हमने पिछले वीडियो में लिखा है। तो यहाँ पर सेम मेथड पब्लिक वॉइड रन जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, वही मेथड हमें बनानी है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सिर्फ वही कोड लिख दूँगा, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन एंड इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्लास ए और आई की वैल्यू। उसी तरह से हम ये सेम फंक्शन को क्लास बी में भी लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्लास बी। ठीक है, तो हमारे पास दो क्लास है। अब ये दोनों फंक्शन, ये पब्लिक वॉइड रन ए क्लास का और बी क्लास का, दोनों को हमें साइमल्टेनियसली रन करवाना है। मतलब ये फॉर लूप भी एक साथ रन होगी और ये भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले तो ए क्लास का। सो ए का ऑब्जेक्ट होगा a1 इज इक्वल टू न्यू a1, सॉरी ए। उसी तरह बी का ऑब्जेक्ट होगा b1 इज इक्वल टू न्यू बी। अब जो चेंज है वो यहाँ पे है। अब तक हम क्या कर रहे थे, ये a1 को यहाँ पर स्टार्ट ऐसे लिख के रन कर रहे थे। अब जब हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अब ये काम नहीं आएगा। ये इसलिए पहले हम कर रहे थे क्योंकि हमारी क्लास को हम थ्रेड क्लास से एक्सटेंड कर रहे थे। सो हम डायरेक्टली ये स्टार्ट मेथड यूज़ कर सकते थे, क्योंकि ये जो a1 जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ए क्लास का है। तो हम पहले क्या करते थे कि ये ए क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड किया हुआ था। सो ए क्लास के ऑब्जेक्ट से हम थ्रेड क्लास की फंक्शनैलिटी कॉल कर सकते थे, क्योंकि इनहेरिटेंस थी। अब यहाँ क्या है कि हमारे पास थ्रेड क्लास की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, क्योंकि किसी भी क्लास को हमने थ्रेड से एक्सटेंड नहीं किया है। तो हम ये स्टार्ट फंक्शन ऐसे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये a1 ऑब्जेक्ट है ए क्लास का, और ए क्लास में तो हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है। सो अब हम इसके ऑब्जेक्ट से थ्रेड क्लास की फंक्शनैलिटी कॉल नहीं कर सकते। तो हम ये चीज़ अब नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, मैन्युअली थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। थ्रेड t1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। ठीक है, और ये जो हमने नया थ्रेड बनाया थ्रेड क्लास का, उसके पैरामीटर में हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ए क्लास का वो पास कर देना है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया A1। अब इस रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए हमने यहाँ पर थ्रेड क्लास को एक क्लास में एक्सटेंस नहीं किया है। एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं अब थ्रेड क्लास की फंक्शनलिटी कॉल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ इनहेरिटेंस नहीं है। मैंने क्या किया कि एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मैन्युअली बनाया और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसकी आर्ग्यूमेंट में मैंने पास कर दिया ये ऑब्जेक्ट। अगर आपको कंस्ट्रक्टर पता है तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये थ्रेड T1 मैंने बनाया और उसके आर्ग्यूमेंट में A1 को पास कर दिया। उसी तरह मैं यहाँ पर एक दूसरा थ्रेड बनाऊंगा, थ्रेड T2, जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट में ये B1 ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। ठीक है, अब मैं ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हमने थ्रेड क्लास से, ये थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं T1 से तो थ्रेड क्लास का फंक्शन कॉल कर ही सकता हूँ। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उससे तो उसकी फंक्शनलिटी कॉल हो ही सकती है। तो इस तरह से अब हम कॉल कर सकते हैं स्टार्ट फंक्शन को। ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ये मैंने सेव कर दिया, अब इसको रन करेंगे। जावा सी example डॉट जावा एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं बारी बारी से ये दोनों जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं B1 A1 B2 A2 फिर A3 A4 B3। हम जितनी भी बार इसे रन करें ये अलग अलग आउटपुट देगा। थ्रेड मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये प्रोसेसर के हाथ में होता है कि वो कितना टाइम कितनी थ्रेड को देता है। इस तरह से हम रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके थ्रेड बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक तो आसान होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्लास बनाई, उसमें हमने इम्प्लीमेंट्स किया रनेबल इंटरफेस को। अब रनेबल इंटरफेस में जो मेथड थी रन, तो वो रन को हमने ओवरराइड किया हमारे क्लास में। मतलब ये वो कोड है रन मेथड के अंदर जिसको हमें साइमल्टेनियसली रन करवाना है। सेम हमने बी क्लास के साथ किया, उसमें भी रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और रन मेथड बने। अब यहाँ क्या था कि पिछले वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे ए क्लास का A1 और बी क्लास का B1, तो हम ए क्लास में यहाँ इम्प्लीमेंट्स की जगह सीधा थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे थे। इनहेरिटेंस के चलते क्लास ए में वो सारी फंक्शनलिटी आ जाती थी जो थ्रेड क्लास में थी। तो हम सीधा ही A1 के ऑब्जेक्ट से वो थ्रेड क्लास का स्टार्ट फंक्शन कॉल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमने किसी भी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंस नहीं किया है। अब मैं A1 का ऑब्जेक्ट बना के थ्रेड क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि थ्रेड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मैन्युअली बनाता हूँ, क्योंकि थ्रेड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो थ्रेड क्लास के फंक्शन को तो कॉल कर ही सकता है। तो मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तब उसमें ये A1 एज अ रेफरेंस वेरिएबल पास कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, T1 से मैं जब स्टार्ट फंक्शन कॉल करूँगा तो ये जो थ्रेड क्लास का ये कंस्ट्रक्टर होगा उसमें ये पूरी कोडिंग की गई होगी। ये जब T1 से हम कॉल कर रहे हैं तो ये समझ जाएगा जो काम हम पहले कर रहे थे एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास की A1 डॉट स्टार्ट, वही काम ये करेगा लेकिन थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट करेगा T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है और आप जब इसे रन करेंगे तो आपको हर बार मल्टी थ्रेडिंग रन होती हुई दिखेगी। इस तरह से हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूजिंग रनेबल इंटरफेस हम थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ये ईमेल करके हमें पूछ सकते हैं। एंड इसे जितना भी हो सके उतने अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन लोगों को ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट है, उसे शेयर कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।